हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉन्ट बाय सौरभ सर यूट्यूब चैनल में। और आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यह है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, जो कि कैलकुलेशन का तीसरा पार्ट रहने वाला है। ठीक है, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप और चैनल दोनों जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में मैं कुछ लाइव सेशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, ठीक है, और वीडियोस में क्या कंटेंट मैं फटाफट लाऊं या पहले लाऊं या बाद में लाऊं, ये सारी चीजें मैं लाइव सेशंस में ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद ही उस वीडियो में जो भी है आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं लाऊंगा। ठीक है, तो लाइव सेशन मोस्टली मैंने वीकेंड में रखा हुआ है, वीकेंड में प्लान किया है। तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर उसको जुड़ जाइए। वहां पर मैं लाइव सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और वहीं से ही लाइव सेशन कंडक्ट होगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के किसी भी सेक्शन में जंप करना चाहते हैं तो मैं यहां पर टाइमिंग्स के साथ सारी चीजें आपको बता देता हूं, यहां पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली जंप करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइमिंग के साथ सारी चीजें मेंशन्ड है, वहां से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल चीजें आपको मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट आज का लेक्चर नंबर 3 जो है बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स, जिसमें कि क्यूब्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और क्यूब रूट के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात जो क्यूब्स में हम देखेंगे वो है निखिलम मेथड, यानी कि क्लोज टू पावर्स ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। 10 टू द पावर ऑफ 1 का मतलब क्या होता है? ये होता है 10। 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये होता है 100। ठीक है, 10 क्यूब का मतलब क्या होता है? ये होता है 1000 एंड सो ऑन। 10 टू द पावर ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? 10,000। तो ऐसे नंबर्स जो है जो कि इन पावर्स ऑफ 10 के करीब है, उसको हम निखिलम मेथड से उसका क्यूब निकालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निकालना चाहता हूं 102 का क्यूब, तो इस नंबर को देखते साथ आपको समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है ये 100 के करीब है। तो इस नंबर का जो बेस बन जाएगा वो 100 बन जाएगा। अब बेस से हमको यहां पर क्या क्या चीजें इन्फर करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप बनाएंगे 3 कॉलम। एक कॉलम जो है यहां पर आएगा, सबसे पहला कॉलम जो कि यहां पर लेफ्ट साइड में है। सेकेंड कॉलम ये दोनों लाइंस के बीच वाला, और थर्ड कॉलम ये दोनों लाइंस के सबसे राइट साइड। तो यहां पर कितने डिजिट्स लिखना है उसके ऊपर एक लिमिटेशन है। इस बेस नंबर में जीरो कितने हैं? 2 जीरो है। एक जीरो ये, दूसरा जीरो ये। तो आपको समझना होगा कि जो सेकेंड कॉलम है और जो थर्ड कॉलम में उसमें उतने ही डिजिट्स आएंगे जिसमें यहां पर उतने जीरोस हैं। लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आप कितने भी नंबर्स डाल सकते हैं। ठीक है, करना क्या है आप समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, इस डिफरेंस का डबल कर लेना। इस डिफरेंस का डबल करोगे तो 4 आएगा, और ओरिजिनल नंबर में इसको जोड़ देना। तो कितना हो गया? ये बन गया 106। ठीक, ये आएगा आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम का नंबर। अब मैं बात करता हूं सेकंड वाले कॉलम का नंबर। सेकंड वाले कॉलम में क्या करना है? इसका न्यू डिफरेंस लेना होगा। न्यू डिफरेंस कैसे? इस नंबर से। इस नंबर से न्यू डिफरेंस कितने का बन रहा है? 6 का बन रहा है। और ओरिजिनल डिफरेंस जो था 2 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 टू का क्या होता है? 12 होता है। तो यहाँ दो डिजिट्स आ रहे हैं और दो ही यहाँ पर जगह है, तो यहाँ पर 12 आप लिख देंगे। लास्ट वाले कॉलम में जो ओरिजिनल डिफरेंस था उसका क्यूब ले लेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। बट यहां पर आपको दो डिजिट लिखना है ना, तो 8 तो एक सिंगल डिजिट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 08 लिख देंगे। तो इसका जो क्यूब होता है ये होता है 106 1208। क्लियर है? चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए भाई 112 का 112 का क्यूब क्या होता है? तो मैंने जो स्टेप्स बताई उसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले ये 112 जो है ये 100 के करीब है, तो दो डिजिट्स आएंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि 100 में 2 जीरोस होते हैं। अब क्या करना है? इस डिफरेंस का, इसका डिफरेंस कितने का है? 12 का है, तो 12 का डबल कर लोगे। 12 का डबल कितना होता है? 24 होता है। और इस 24 को इसमें जोड़ देंगे तो यह जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है इसमें नंबर आएगा 136 का। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड कॉलम के बारे में। तो सेकेंड कॉलम में मैंने आपको क्या बताया? सेकेंड कॉलम में आप इसका डिफरेंस, न्यू डिफरेंस निकालेंगे जो कि कितने का है? 36 का। और ओरिजिनल डिफरेंस जो था 12 का, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। और आपको यहां पर दो ही डिजिट लिखना है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 12 6 72 होता है, 7 कैरी फॉरवर्ड, 12 3 36 होता है, 36 प्लस 7 करोगे तो 43 आता है। तो यहाँ 3 लिखोगे, 4 को कैरी फॉरवर्ड आगे भेज दोगे, मतलब 4 इसमें ऐड आगे होगा। और लेफ्ट मोस्ट कॉलम में क्या करना है? जो ओरिजिनल डिफरेंस था 12, 12 का क्यूब आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आगे। तो यहां पर आप लिखेंगे 28, यहां पर आप लिख देंगे 17, क्योंकि आप यहां पर दो ही कॉलम लिख सकते हैं। तो 28 लिखेंगे, 17 को आगे भेज देंगे।
अब सबको इकट्ठा ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 28, ये आपका बन गया 9, ये 4, ठीक है, 1404928 जो है ये हो गया 112 का क्यूब। ठीक है, तो इस मेथड से आप विद इन सेकेंड्स क्यूब निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और बड़ा नंबर मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 1005 का क्यूब आपको निकालना है, तो विद इन सेकेंड्स इसको कैसे करेंगे, 5 का डबल कर देंगे जो कि होता है 10, 10 को इस पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1015। अब देखिए सेकेंड कॉलम में आप 3 डिजिट डालेंगे बिकॉज इसका बेस नंबर बनेगा 1000, और थर्ड कॉलम में भी आप 3 डिजिट डालेंगे। अब सेकेंड कॉलम में क्या होता है, न्यू डिफरेंस जो आया वो आया 15 का, ओरिजिनल डिफरेंस जो था 5 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं 15 5 का कितना होता है 75, तो आप लिखोगे 075 यहाँ पर, और लास्ट वाले कॉलम में जो ओरिजिनल डिफरेंस था उसका क्यूब लिखेंगे जो कि कितना होता है 125 होता है। मतलब 1005 का होल क्यूब कितना हो गया 1015075 ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूब को बहुत बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं अगर 100 के करीब कोई भी नंबर है। अब चलिए मैं कुछ और ऐसे नंबर लेता हूं जिसका डिफरेंस नेगेटिव होगा, फॉर एग्जांपल 98 का क्यूब कितना होगा। तो अगेन यहां पर 3 कॉलम बनेगा, ये इसका बेस 100 है तो यहां पर भी 2 डिजिट्स, यहां पर भी 2 डिजिट्स। अब इसका डिफरेंस -2 का है, राइट, तो -2 का डबल कितना होता है -4, तो आप इसमें 4 माइनस करेंगे तो नंबर जो आएगा वो आएगा 94। सेकेंड कॉलम में न्यू डिफरेंस कितने का आया -6 का आया, और ओरिजिनल डिफरेंस आपका -2 का था, तो -2 इंटू -6 तो प्लस का 12 होता है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तीसरे कॉलम में -2 का क्यूब करना होगा, और -2 का क्यूब होता है -8। अब देखिए -8 कैसे लिखे यहाँ पर, तो -8 तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 0 लिख देंगे, और पूरे नंबर में से एक बार 8 को माइनस कर देंगे, तो पूरे नंबर से 8 माइनस कर लो 941, ये बन जाएगा 100, और ये बन जाएगा आपका 100 -8 जो कि होता है 92, तो 941192 जो है ये 98 का क्यूब बन जाएगा। क्लियर, चलिए आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक बार और यहाँ पर एक नया नंबर ले लेते हैं, 997 का क्यूब आपको निकालना है, जो कि यहाँ पर 1000 आपका बेस होगा, और 1000 में जो डिफरेंस बन रहा है वो 3 का बन रहा है, तो क्योंकि 1000 में 3 जीरोस होते हैं तो यहाँ पर भी 3 डिजिट्स, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स। अब डिफरेंस -3 का है तो इसमें आप -3 का डबल माइनस करोगे जो कि -6 है, ये हो गया 991। अब क्या करेंगे, -9 न्यू डिफरेंस है, क्योंकि 991 में अगर 1000 से डिफरेंस लोगे तो -9 का आएगा, और ओरिजिनल डिफरेंस -3 था, तो -9 इंटू -3 करोगे तो 27 आएगा, बट आपको यहाँ पर 3 डिजिट्स लिखना है तो 027 लिखना होगा। और -3 का क्यूब होता कितना है, ये होता है -27, बट यहाँ -27 नहीं लिख सकते, तो 3 बार 0 लिखना होगा, और माइनस का 27 पूरे नंबर से घटाना होगा, तो 99102 ये बन जाएगा आपका 6, और यहाँ बन जाएगा 1000। ठीक है, ये 10 को काटोगे तो 9 आएगा, ये बन जाएगा 100, तो 9 माइनस हो गया, 100 में से 27 माइनस करोगे तो 73 आएगा। ठीक है, तो 991026973 जो है इसका क्यूब बन जाएगा। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब मैं आता हूं 1 से लेकर 99 के क्यूब में, इसको मैं 4 पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। एक ऐसे 2 डिजिट नंबर, क्योंकि ये सारे 2 डिजिट नंबर ही है, जिसका यूनिट डिजिट जो है 10th डिजिट जो है वो 1 है, फॉर एग्जाम्पल 12, 13, 14, इस तरीके के नंबर। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसके यूनिट डिजिट 1 हो, जैसे 21, 31, 41, इस सब का यूनिट डिजिट 1 है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। टेंथ डिजिट एंड यूनिट डिजिट सेम फॉर 2 डिजिट नंबर। ऐसे नंबर जैसे 22, 33, 44, इस तरीके के नंबर का क्यूब देखेंगे, फिर एनी अदर 2 डिजिट नंबर का हम क्यूब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले सबसे पहला जो प्री रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब्स तो याद होने ही चाहिए। देखिए 10 का क्यूब तो सबको याद होता है 1000, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप इतना याद कर सकते हैं 1 से लेकर 9 तक का क्यूब, तो 1 से लेकर 99 तक का क्यूब याद करने का एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं अभी डिस्कस करूंगा। बट लेकिन अगर आप एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या कैट का तैयारी कर रहे हैं, तो मिनिमम आपको 1 से लेकर 30 तक के जो क्यूब्स है उसको तो याद रखना ही होगा। अगर 30 तक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो कम से कम 20 तक का तो आप फिंगर टिप्स पे रखिए, क्योंकि आपके कैलकुलेशन में बार बार यूज होता है, खास तौर से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। कहीं कहीं पर जैसे अगर 5% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपका 20 मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 है ना, ये 5% का मतलब क्या होता है 1/20 होता है, तो 20 इंटू 21 जो है प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बन जाता है। तो अगर 3 साल की बात करेंगे तो यहाँ क्यूब आता है। इसी तरह से अगर कुछ और वैल्यूज यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर 23 का भी आपका रेशियो बन सकता है, 23 का क्यूब निकालना, 29 का क्यूब निकालना, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है,
इसलिए आप क्यूब्स को कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो याद करें। मैंने स्क्रीन में अभी कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट 20 तक तो आपको याद करना ही होगा, ठीक है। चलिए खैर, अभी वापस आते हैं। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद है, ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पहले इसको तो याद कर ही लिए होंगे। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहां से मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इतना पता है तो ऐसे नंबर जिसका टेंस डिजिट 1 है, टेंस डिजिट का मतलब वन होने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 है कि नहीं, 12 का क्यूब निकालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 13 का क्यूब निकालना, ठीक, 14 का क्यूब निकालना, ठीक है, 15 का क्यूब निकालना, इन सभी में टेंस डिजिट जो है ये 1 है। तो ऐसे कंडीशन में क्यूब कैसे निकालना है उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 12 का क्यूब निकालना है तो 12 का क्यूब निकालने के लिए करना क्या होगा, लेफ्ट साइड जहां पर 1 है वहां से स्टार्ट करेंगे 1। इसके बाद क्या दिख रहा है 2, तो 2 यहां पर लिख देंगे सेकेंड नंबर को। फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहां लिख लेंगे 4। 2 का क्यूब होता है 8, यहां लिख लेंगे 8। अब बीच के जो दो नंबर दिख रहे हैं इसका डबल करके इसके नीचे लिख देना, मतलब इसका डबल होता है 4, इसका डबल होता है 8। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ध्यान ये रखना है कि हमेशा एक ही डिजिट लिखना है। जैसे यहाँ 8 आया, यहाँ 4 + 8 12 होता है तो 2 लिखेंगे, 12 का 2 यहाँ पर, एक कैरी फॉरवर्ड, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ठीक है। अब देखना कि 12 का क्यूब यही होता है ना, 1728। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 15 का क्यूब आपको निकालना है तो मैंने जो ट्रिक बताया उसके तहत क्या करेंगे, 1 यहाँ पर, फिर 5 यहाँ पर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, ठीक है। बीच के दोनों नंबर्स को डबल कर लो तो ये हो गया 10, ये हो गया 50। अब ऐड करते वक्त ध्यान ये रखना है एक ही डिजिट लिखना है। तो 125 का 5 यहाँ लिखोगे, 12 को यहाँ भेज दोगे, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है भाई, यहाँ पर 7 आ रहा है, ठीक है। और ये 125 जो है 8 होता है तो 8 को यहाँ आगे भेज देंगे, ये बन गया आपका 23। तो 3 यहाँ लिखोगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, और ये 3375 जो है ये हो गया 15 का क्यूब। क्लियर है यहाँ पर कैसे हमें क्यूब निकालना है जिसका यूनिट टेंस डिजिट 1 होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऐसे नंबर्स में, 2 डिजिट नंबर जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 है। फॉर एग्जाम्पल 21 का क्यूब। तो अभी जो मैंने ट्रिक आपको लेफ्ट से राइट बताई थी, जहां 1 दिख रहा है वहां से स्टार्ट करना। अब आपको राइट से लेफ्ट यही ट्रिक लगाना होगा। मतलब राइट में आप लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 उसके बाद 2 का क्यूब होता है 8। बीच के नंबर को डबल कर लो तो ये 8 हो जाएगा, ये बन जाएगा 4। ध्यान ये रखना है ऐड करते वक्त एक ही डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ 1, 2 + 4 6, ठीक है, ये होता है 12, और ये होता है 9261, ये हो गया 21 का क्यूब। क्लियर है। अब देखो 31 का क्यूब निकालना है तो 31 के क्यूब के लिए क्या करना होगा, 1, 3, 9 और 27। बीच के नंबर का डबल करके लिख लो 18 और 6। अब इसको जोड़ लेंगे वर्टिकली तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 9 आएगा। ये तो हो गया 27, तो 7 लिखोगे, 2 आगे भेज दोगे, 2 + 27 होता है 29, तो ये हो जाएगा आपका 31 का क्यूब। यहां तक क्लियर है बातें। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना है 71 का क्यूब तो इसी तरीके से आप करेंगे। 1 यहाँ पर, 7, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 343। बीच के नंबर क्या दिख रहे हैं, 49, इसका डबल कर लीजिए 98, 7 का डबल होता है 14, ऐड कर लेंगे इसको वर्टिकली। लेफ्ट साइड में जो नंबर है इसका वैल्यू तो 1 होता है, 7 + 14 21 होता है, लिखोगे 1, 2 आगे भेज देंगे। तो 98 + 2 तो 100 हो गया, 100 में 49 जोड़ोगे तो 149 आएगा। 9 यहाँ पर, 14, 149 का 14 ऊपर, ठीक है। 4 + 3 7 होता है, 34 + 1 35 होता है। तो ये हो जाएगा भाई 71 का क्यूब, 357911। यहां तक बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे नंबर्स ले लेते हैं जिसका यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है 22 का क्यूब। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से सेम ही नंबर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली 2 का क्यूब लिखना है आपको। 8, 8, 8 और 8 4 बार लिख दिया। बीच के नंबर्स को डबल कर लेंगे तो यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। अब इसको वर्टिकली ऐड कर लेंगे तो यहाँ 8 होता है, 8 + 16 कितना हो गया 24, तो 4 और 2 यहाँ लिखेंगे, 10 हो गया। ये 2 + 8 10, +16 करोगे तो 26, 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 + 8 10 हो गया, ठीक है। 10648 जो है यहाँ पर क्यूब हो जाएगा 22 का। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 66 का क्यूब निकालना है तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। 216 को 4 बार लिख लेंगे, 216, 216 और 216। बीच के नंबर्स को डबल करना है तो 432, और 432 यहाँ डबल हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो सबसे पहले तो ये 216 का केवल 16 आएगा, 21 आगे जाएगा। अब 16 + 32 हो गया 48,
और 48 में जब आप 21 जोड़ोगे तो आ जाएगा 69। ठीक है, तो आप यहाँ पर 9 ही लिख सकते हैं, 6 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये 2 + 4 भी 6 है, तो एक्चुअली 66 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, अब 6 + 6 हो गया 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा, 12 + 2 हो गया 14, तो 4 यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आपका टोटल हो जाएगा 3 + 1 + 1 + 6 जो कि हो गया 11। अब 11 का 1 यहाँ लिखोगे और 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर, 1 + 2 + 4 कितना हो गया, ये हो गया 7, तो 7 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 71 को 216 में जोड़ना है, तो 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 287496 जो है आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा। क्लियर है? ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको जब यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट सेम है तो कैसे हमें यहाँ पर क्यूब निकालना है। चलिए अब आते हैं क्यूब्स ऑफ एनी अदर 2 डिजिट नंबर में। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 1 से लेकर 99 तक, तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 1 से लेकर 99 तक जो कि अभी तक हमारे पैटर्न में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 35 का क्यूब, तो लेफ्ट साइड में क्योंकि 3 है तो मैं लेफ्ट साइड में 3 का क्यूब लिखूंगा जो कि होता है 27। राइट साइड में 5 का क्यूब लिखूंगा जो कि होता है 125। अब इसके राइट साइड जैसे ही मैं बढ़ूंगा तो मुझे क्या करना होगा, 3 का एक पावर कम करना होगा। 3 का एक पावर कम करने का मतलब 9, और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 5 का कितना होता है 45, यहां लिख देंगे। नेक्स्ट वाले में आपको लेना होगा 3 और 5 का स्क्वायर लेना होगा जो कि 25 होता है, 25 × 3 हो जाएगा 75। बीच के नंबर्स को डबल कर लेंगे तो ये हो गया 150 और ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब ऐड कर लीजिए तो यहाँ 125 का 5 आएगा, 12 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये बन जाएगा 7, और ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये बन जाएगा 13। तो 3 यहाँ पर और ये वाले 1 इस पे जुड़ जाएगा, तो 1 + 1 2 होता है जो कि इसमें जुड़ जाएगा। 3 + 5 8 है, इसको जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है, तो 15 यहाँ पर जाएगा सीधा। अब इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 12 और ये हो जाएगा 42875। क्लियर है यहाँ पर 35 का क्यूब कैसे निकालना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 72 का क्यूब। ठीक है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको क्योंकि 7 दिख रहा है तो यहाँ 343 आएगा, राइट साइड एंड में 8 आएगा क्योंकि ये 2 का क्यूब है। फिर 7 का स्क्वायर 49 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आएगा, 7 में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर है? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट जाते थे तो क्या करते थे हम लोग, एक एक करके वैल्यू बढ़ाते जाते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ 1 2 2 स्क्वायर और 2 क्यूब आ रहा है, यहाँ से राइट साइड में आओगे तो 1। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्चुअली ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें इसमें 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें 7 क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो दोनों 2 डिजिट नंबर इस तरीके से हो तो आपको यही यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। बीच के नंबर को डबल कर लीजिए, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा आपका 196। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 + 6 तो हो गया 14, तो 4 यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड, ये बन गया आपका 8, तो 8 यहाँ पर जाएगा। 8 + 8 16 प्लस 6 करोगे तो 22 होता है, 2 यहाँ पर लिखेंगे और ये 2 कैरी फॉरवर्ड। अब ये पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड यहाँ जाएगा इधर पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा आपका 10 + 20 यानी 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 373। मतलब ये हो गया 72 का क्यूब, 373248। यहां तक बातें क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आता हूं क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स में। तो क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स की बात करेंगे, इसमें आपको समझना यह है कि जो हमने टेक्निक अपनाया था स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स में, वो यहाँ पर भी अप्लाइड होता है। तो पहले तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट से कुछ क्लू निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए नंबर जो आपकी जिस भी नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हैं उस संख्या में अगर 1 आएगा तो यहाँ पर भी 1 ही आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से इस टेबल को इस तरीके से समझेंगे, यूनिट डिजिट अगर परफेक्ट क्यूब में 1 है तो यहाँ पर जो क्यूब रूट निकल रहा है उसका भी 1 ही आएगा। ये चीज आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने नेक्स्ट वैल्यू लिया है 4 का, तो अभी के लिए 2 और 3 को छोड़ देते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग 4 में। तो जब 4 आता है तो फिर से यहाँ 4 दिखाई देता है, मतलब 4 का जब क्यूब रूट में यूनिट डिजिट 4 हो तो बाहर क्यूब रूट में भी 4 ही होता है। सेम चीज 5 में हो रहा है, 5 का 5, तो यहाँ पर 5 का 5 है, 4 का 4 है, 1 का 1 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है, 0 का 0 है। तो यहाँ पर 6 में भी यही देखने को मिल रहा है, 6 का 6 आ रहा है। 7 और 8 को अभी के लिए छोड़ देते हैं, 9 का भी 9 आ रहा है, 0 का भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि 1 4 5 6 9 0, ये ऐसे 6 डिजिट्स हैं जिसका यूनिट डिजिट सेम होता है। तो आपको याद तो केवल 4 ही डिजिट रखने हैं जो इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है।
देखिए जब भी आपको 2 दिखाई देगा ना क्यूब रूट में, तो वहां 8 आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 512, तो इसका यूनिट डिजिट 8 होता है। 5832, इसका यूनिट डिजिट यहाँ 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 18 8 आ रहा है। क्लियर? तो 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है। अगर यहाँ 8 दिखाई दिया तो इसके क्यूब रूट के बाहर 2 आएगा। यहाँ 1728 में 8 दिखाई दिया तो क्यूब रूट के बाहर यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 का 8 हो जाता है और 8 का 2 हो जाता है, ये आपको समझना होगा। 2 का कितना 8 और 8 का कितना 2। ऐसे नंबर्स को परम मित्र फ्रेंड्स भी बोलते हैं, जिनका सम 10 होता है। तो 2 का परम मित्र 8 होता है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, और 8 का परम मित्र 10 होता है। साथ में आप देखेंगे 3 की जगह 7 और 7 की जगह 3 आता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, 343, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 7, 4913 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 17 का 7 है। ठीक, 27 में यहाँ 7 यूनिट डिजिट है तो बाहर 3 आया। 2197 में यहाँ 7 यूनिट डिजिट है तो यहाँ 13 है, जिसका यूनिट डिजिट 3 आया। तो आपको केवल और केवल 4 नंबर याद रखने हैं कि अगर 2 आया क्यूब रूट का यूनिट डिजिट तो यहाँ पर 8 होगा, और अगर 8 आया तो 2 होगा। ये दोनों परम मित्र नंबर्स भी कहलाते हैं। और 3 यहाँ आया तो 7 यहाँ पर आया, और 7 अगर आएगा तो 3 आएगा। इसके अलावा, इस 4 नंबर के अलावा कोई भी नंबर आपको दिखाई दे दे तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसको रिपीट करके लिख देंगे एज इट इज, यही नंबर आने वाला है। यहां तक क्लियर हो गई? चलिए अब कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं कि कैसे हम यहाँ पर क्यूब्स निकालेंगे। ठीक है? ओके, सो कोई भी क्यूब रूट निकालना है हमें परफेक्ट क्यूब का। फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं यहाँ पर लिख लेता हूं 3581577, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है ये 7 है, तो समझना होगा आपको कि यहाँ पर जो डिजिट आएगा वो 3 आएगा। अब क्यूब रूट निकालने के लिए आपको आखिरी के 3 डिजिट छोड़ देने हैं। स्क्वायर रूट में हम आखिरी के 2 डिजिट छोड़ते थे, क्यूब रूट में आखिरी के 3 डिजिट छोड़ देंगे। ठीक है? अब इससे छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब क्या है, तो वो है 3375। इसलिए मैंने कहा था आप क्यूब्स को कम से कम आप याद रखेंगे तो 20 तक। तो इससे क्या होता है कि 200 तक का कोई भी परफेक्ट क्यूब आपका क्यूब रूट आपसे पूछे तो आप निकाल सकते हैं। और ये किसका है, ये 15 का है, तो यहाँ पर 153 होगा। क्यूब रूट निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन आते हैं, वहां पर दो दो ऑप्शन आते थे, बट यहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है। ठीक है? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं अभी आपके स्क्रीन पर लिख लेता हूं एक नंबर जिसका आपको क्यूब रूट बताना है। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 6644672, इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो बाहर यहाँ पर 8 आएगा। आखिरी के 3 डिजिट छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 6644। तो इससे छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब होता है 5832, जो कि होता है 18 का। मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो होगा 188। ठीक है? अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूं 42875 का आपको निकालना है क्यूब रूट, तो यहाँ लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ डायरेक्टली आप 5 लिख देंगे, आखिरी के 3 डिजिट छोड़ देना। 42 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब 27 है, किसका है, तो 3 का, तो ये 35 जो है ये आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। 753571 का आपको निकालना है क्यूब रूट। ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो लास्ट में मुझे 1 दिखाई दिया तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली 1 लिख लूंगा, आखिरी के 3 डिजिट छोड़ देते हैं। 753 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब है 729, जो कि किसका है, 9 का है, तो यहाँ 91 जो है ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है? आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से क्यूब्स निकालना सीख गए होंगे, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 10 के पावर के कोई भी करीबी नंबर हो, जैसे कि 100, ठीक है, 1000 या 10,000 के करीब के कोई भी नंबर का क्यूब निकालना आप आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कंटेंट जो है इसको लाइक करें, क्योंकि इससे क्या है, मेरा मोटिवेशन हाई रहता है कि और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।